नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 180, 181 और 182। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन 180 के साथ। तो 180 सेक्शन क्या बोलता है कि यार एक एक्ट है जिसको ऑफेंस बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी आप सिर्फ एक्ट समझो कि एक एक्ट है, एक एक्ट हो गया है जो कि ऑफेंस बन गया है। क्यों? क्योंकि यार इसका दूसरे एक्ट से कनेक्शन है और ये जो दूसरा एक्ट है ये एक ऑफेंस है। ये जो ऑफेंस है, ये जो एक्ट है जो कि एक ऑफेंस है, इसका इस एक्ट से के साथ कनेक्शन है, इसलिए अब ये ऑफेंस बन चुका है। वैसे ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसलिए भाई ये ऑफेंस बन चुका है। आई बात समझ में? मतलब कि अभी आपको नहीं आई होगी समझ में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्ट है जैसे कि मर्डर, एक एक्ट है मर्डर। अब ये क्या ऑफेंस हमको मालूम है। अब वो किस में आता है? सेक्शन 300 में। ठीक है, अब एविडेंस गायब करना ये भी एक क्राइम है, सेक्शन 201, ये दूसरा एक्ट है। तो अब मान के चलो कि आपका मैंने मर्डर कर दिया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका मैंने मर्डर कर दिया है, तो मैंने कौन सा क्राइम किया? सेक्शन 300। ठीक है, अब कोई आपका एक दोस्त जो है वो, उसको मैंने बोला कि भाई ये तेरी बॉडी गायब कर दे, आप जिसका मैंने मर्डर किया, मैं आपके दोस्त से बोल रहा हूँ कि आपकी बॉडी गायब कर दो। आपके दोस्त को मैंने बोला कि आपकी बॉडी गायब कर दो, तो वो क्या कर रहा है? सेक्शन 201 जो कि एविडेंस को मिटाना वाला काम है वो कर रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस है। लेकिन मान लो अगर मैं आपका मर्डर ही नहीं करता, आपका मर्डर करता ही नहीं, तो ये एविडेंस क्या छुपाता? कुछ छुपाता क्या? एविडेंस को छुपा पाता क्या? आपको ले जाके रखता, तो आपको तो वो क्या ऑफेंस है? वो तो दोस्ती में चलता रहता है, चल तो भाई चल, तो ये तो चलता रहता है। तो बात क्या कर रहा? आपको समझ में आया कि यार ये जो एविडेंस मिटाने वाला काम था इधर, तो ये तो तभी हो पाया ना कि जब मैंने आपका मर्डर किया। इसका मतलब क्या कि यार दोनों रिलेशन में, इसीलिए ऐसा हुआ। तो यही सेक्शन ये बात कर रहा है कि यार एक एक्ट दूसरे एक्ट के रिलेशन में है, तो पहला एक्ट जो है वो, ये थोड़ा वैसे एग्जाम्पल में इजी लगता है, लेकिन अब जब मैं ये लैंग्वेज बोलता हूँ तो थोड़ा टफ हो जाता है। पहला एक्ट अगर दूसरे एक्ट के रिलेशन में है, तो अगर दूसरा ऑफेंस है, पहला भी ऑफेंस होगा, ऐसा कुछ। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने गोलमाल पिक्चर देखी होगी तो आपको वो एक सीन याद होगा, अगर अरशद वारसी वाला, भाई मैं हूँ ना, मैं जहर ला के दूंगा तुझको, ये साला कमीना, ये देख तो ये पटाता रहता है, ऐसा। आपको ये वाला सीन याद है? फिर वो बोलता है मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। क्या बात कर रहा है? मैं जहर ला के दूंगा ना तुझको। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो अरशद वारसी, उसने क्या किया? अबेटमेंट किया। ठीक है, वो अबेटमेंट, अब आपने अगर देखी हो, आपको पता हो अबेटमेंट क्या होता है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक ईजी एग्जांपल दे दिया। अगर आपको अबेटमेंट नहीं मालूम तो यहाँ पर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना आप लोग। तो अब यहाँ पर अरशद वारसी ने क्या किया? अबेटमेंट कर दिया। मैं ला के दूंगा ना तेरे को जहर, तू क्यों? फिर वो जो दूसरा एक्टर है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ठीक है, अब कल की चाय गोपू के लिए आखिरी चाय होगी, ऐसा करके बोलता है। फिर वो कर भी देता है। अब यहाँ पर अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहला एक्ट क्या हुआ? यहाँ पर अबेटमेंट हुआ। अगर अबेटमेंट होता ही नहीं तो ये चाय वाली बात आती नहीं, जहर वाली बात आती नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई ना कि यार ये जो दूसरा एक्ट है, जो हुआ है एक्ट, ये पहले एक्ट के रिलेशन में है, और जो है ये एक ऑफेंस है, इसलिए ये ऑफेंस बन गया। वैसे ऑफेंस नहीं है यार भाई, जब अबेटमेंट ही नहीं होता तो ये जहर वाली बात तो होती नहीं, तो ये ऑफेंस ही नहीं होता। आई बात समझ में? तो अब कोर्ट क्या बोलता है इसमें? तो ट्रायल कहाँ होगा? ट्रायल इंक्वायरी कहाँ पर होगी यहाँ पर? तो इन दोनों, ये जो दो एक्ट हुए हैं, दोनों एक्ट कहाँ पर हुए हैं? कहाँ हुए हैं? मान के चलो एक बॉम्बे में हुआ है पहला एक्ट, दूसरा एक्ट मान लो मिर्ज़ापुर में हो गया, तो कहाँ पर होगी इंक्वायरी? ट्रायल कहाँ होगी? तो दोनों एक्ट में से जो भी एक्ट जहाँ पर हुआ है वहाँ पर हो सकती है। बॉम्बे में भी हो सकती है, मिर्ज़ापुर में भी हो सकती है। ये बात करता था सीधा साधा 180। अब बात करते हैं सेक्शन 181 की। 181 में मैंने बुक ले ली है, मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये राजस्थान APO में आया हुआ है ये सेक्शन 181। तो मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑफेंस
कोई भी ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस? बीइंग अ ठग और मर्डर बाय ठग, मर्डर बाय ठग, या फिर डेकोइटी विथ मर्डर, बिलोंगिंग टू अ गैंग ऑफ डेकोइट्स, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, ये सारे ऑफेंस हैं। ये सारे ऑफेंस जहाँ कहीं भी होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, जिस भी एरिया में होते हैं, तो उस एरिया में लोकल ज्यूरिसडिक्शन जिस कोर्ट के पास है वहाँ पर होगा, या फिर जहाँ पर एक्यूज पर्सन पाया जाता है। ठीक है, मान के चलो कि एक्यूज पर्सन ने एक क्राइम तो यार बम्बई में कर दिया, लेकिन उसको वो है मिर्ज़ापुर में मिला हमको, तो वहाँ पर भी ट्रायल चल सकता है वहाँ के कोर्ट में। अब किडनैपिंग और एब्डक्शन के केस में क्या होगा? तो जिस भी कोर्ट के पास लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा, कहाँ का, जहाँ पर भी वो जो आदमी है, जो बच्चा है, जिसको किडनैप किया है या एब्डक्ट किया है या कन्वेट किया है या कंसील्ड किया है या डिटेन किया है। कन्वेट मतलब कि यार ले जाया जाए जहाँ से, ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ कंसील किया है, कंसील छुपाया गया है, डिटेन किया है, ठीक है, या किडनैप किया है, एब्डक्ट किया है, जहाँ पर भी किया है। अब वहाँ पर उस किस कोड का लोकल, ये तो मालूम, क्या बार बार बोल रहा हूँ मैं एक ही चीज़। बात करते हैं सब सेक्शन 3 की, जो कि बात करता है ऑफेंसेस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। यहाँ पर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी वाले केस में कहाँ पर, तो जिस भी जगह ये क्राइम हुआ है वहाँ पर किस कोर्ट का लोकल जुरिसडिक्शन आ रहा है वहाँ पर सबसे पहले तो। उसके बाद बात आती है स्टोलन प्रॉपर्टी की, कि यार इन ऑफेंसेस में यार कोई प्रॉपर्टी स्टोल भी तो हुई होगी ना, तो जिस भी आदमी ने वो प्रॉपर्टी स्टोल करी है वो कहाँ पर है, वो कहाँ है यार? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या मान लो हो तो गया मुंबई में, ठीक है। अब ये स्टोलन प्रॉपर्टी के साथ जिस भी आदमी ने ये काम किया है, वो है तो मिर्ज़ापुर में, तो वहाँ पर भी हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि यार किसी आदमी को मालूम है कि यार ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद उसको मालूम है, जैसे कि मान लो मुझको मालूम है कि यार ये स्टोलन प्रॉपर्टी, उसके बाद भी मैंने ये ले ली या रिटेन करके रखी, रिसीव करी या रिटेन करके रखी है, मैंने कुछ भी किया है, तो जहाँ पर भी मैंने ये चीज़ करके रखी होगी स्टोलन प्रॉपर्टी, वो किस एरिया में आ रहा है, तो उस जहाँ पर आ रहा है उस वाले कोर्ट में। बात आई सबसेक्शन 4 की, जो कि बात करता है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी हो रहा है, जिस भी एरिया में हो रहा है, वहाँ का लोकल जुरिसडिक्शन कोर्ट ऐसा वैसा तो वहाँ पर होएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार कोई भी एक ऐसा पार्ट है जो कि किसी और एरिया में आ रहा है, मतलब कि मान के चलो एक पार्ट है जो इस एरिया में आ रहा है, एक पार्ट है जो इस एरिया में आ रहा है, तो जिस भी एरिया वाला जो पार्ट है जो विवाद में है, जिसके खिलाफ केस वेस चल रहा है, तो वो उधर भी, जैसे कि मान लो एक मुंबई में आ रहा है, एक मिर्ज़ापुर में तो नहीं आ सकता, थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो गया। मैं क्या बताऊँ, मुंबई के पास में कोई सी भी जगह है, मान लो मैंने मैप नहीं देखा, कोई सी भी जगह है मान लो, तो आधा मुंबई में आ रहा है, आधा इधर आ रहा है, तो यार जो भी, मतलब कि मान लो मुंबई वाला जो एरिया है, तो जिस भी पार्ट में आ रहा है, जिस भी जगह आ रहा है, वहाँ पर किस कोर्ट का लोकल जुरिसडिक्शन है वहाँ पर जाएगा, सीधी सी ये बात करें सब सेक्शन 5 की, जो कि बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी की। अब आप बोलोगे यार सब सेक्शन 3 में भी तो हमने स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करी थी। नहीं, हाँ करी थी, लेकिन वो स्टोलन प्रॉपर्टी हुई, स्टोलन कैसे हुई थी, या थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ठीक है। इस क्राइम की वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी स्टोल होती है तो वो सब सेक्शन 3 में जाएगी, लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज़ में स्टोल होती है प्रॉपर्टी, कोई भी क्राइम हो, कोई भी क्राइम कर दो आप, उसमें क्या है जी, खून कर दो और खून करके आप वो ले लो, लेकिन आपका मेन मोटिव खून करने का था, चलो यार खून तो कर ही दिया, साथ में ये है नेकलेस है वो भी ले लेता हूँ मैं, ये कर दिया। आप कोई भी क्राइम से आप वो करो, प्रॉपर्टी स्टोल, आपने प्रॉपर्टी स्टोल कर दी, फिर क्या होगा, फिर कहाँ पर चीज़ जाएगी, कहाँ किस कोर्ट में चीज़ जाएगी? तो सबसे पहले तो ये कि यार जहाँ पर भी क्राइम कमिट हुआ है, जिस भी जगह पर क्राइम कमिट हुआ है वहाँ पर जाएगा, वहाँ के लोकल जुरिसडिक्शन वाले वहाँ पर जाएगा। दूसरी चीज़, जिस भी आदमी को मालूम है कि यार ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, मालूम है, उसके बावजूद उसने रिसीव करी है, रिटर्न करके रखी है, रिसीव कर ली है, रिटर्न रख रखी है उसने, मालूम है कि यार स्टोलन प्रॉपर्टी है, फिर भी नालायक ने ले ली वो प्रॉपर्टी, तो जो प्रॉपर्टी वो जहाँ पर है वहाँ कौन से, जैसे कि मान लो बम्बई में रखी है या मिर्ज़ापुर में रखी है, मान के चलो वहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी वहाँ रखी है, तो वहाँ के लोकल जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट में वो केस जाएगा।
बात करें सेक्शन 182 की, तो 182 का सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि यार कोई भी क्राइम हुआ है, लेकिन कोई भी क्राइम हुआ कैसे है, या तो बाय लेटर्स हुआ है कि यार बाय लेटर कि यार मैंने किसी को लेटर दिया है और उस लेटर के चक्कर में क्राइम हुआ है, मतलब कि बाय थ्रू लेटर क्राइम हुआ है बाय लेटर्स, या फिर टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन मतलब कि मैसेजेस या जो भी टेली कम्युनिकेशन कॉल्स, ठीक है। तो अब उससे क्राइम हुआ है, उस चक्कर में क्राइम हुआ है, तो उस टाइम पर कि कौन सी कोर्ट में जुरिसडिक्शन जाएगा, कौन सी कोर्ट का जुरिसडिक्शन जाएगा, तो जहाँ पर से भी जो मैसेजेस हैं या लेटर है जो भी है वो जा रहे हैं, मतलब भेजे गए हैं, सेंड हुए हैं, और जहाँ पर रिसीव हुए हैं उन दोनों जगह पर कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये क्या बोलता है, चीटिंग या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चीटिंग, आप चीटिंग ही मान के चलो, एक ही बात है वो चीटिंग अगर आपको मालूम हो तो चीटिंग पता कर लेना, नहीं मालूम हो तो, क्योंकि वही लेन देन वाली चीज़ है कि यार डिलीवरी देना और रिसीव करना। तो इस टाइम पर कोर्ट का क्या वो रहेगा जुरिसडिक्शन, तो जहाँ पर भी प्रॉपर्टी आप डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मूवेबल तो प्रॉपर्टी आप जहाँ पर भी डिलीवर कर रहे हो, जहाँ से भी, या फिर जहाँ से आप रिसीव कर रहे हो, दोनों जगह कोर्ट का जुरिसडिक्शन रहेगा, दोनों जगह आप ट्रायल इंक्वायरी करवा सकते हो। बात करें सब सेक्शन 2 की, तो ये बात करता है उस ऑफेंस की जो कि है सेक्शन 494 495 आईपीसी का। वो ये क्या सेक्शन क्या है कि यार आपने शादी कर ली है, आपकी पहली बीवी के होते, मतलब सेकंड मैरिज कर लिया आपने, फर्स्ट वाइफ के होते हुए, फर्स्ट मैरिज के होते हुए सॉरी, आपने सेकंड मैरिज कर ली या दूसरी अगली मैरिज कर लिया आपने, तो आपकी पनिशमेंट क्या है। और ये तो 494 हो गया, 495 हो गया कि आपने शादी कर ली और आपने बताया भी नहीं, तो ऐसे आपको मैंने ऐसे ही आइडिया दे दिया कि क्या था। तो ऐसे टाइम पर क्या कोर्ट का क्या जुरिसडिक्शन रहेगा, तो सबसे पहले तो जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है वो लोकल जुरिसडिक्शन सबसे पहला। दूसरी चीज़ कि यार लास्ट टाइम जो पति था, जो हस्बैंड था, और जो पति था, जो वाइफ थी, और जो बच्चे थे उसके, वो लास्ट टाइम कहाँ पर रुके थे, मान लो मुंबई में रुके होंगे लास्ट टाइम, तो वहाँ पे ट्रायल चल सकता है। और एक और चीज़ कि यार मान के चलो ये ऑफेंस तो हो गया कि शादी तो कर ली उसने दूसरी, उसके बाद मान लो जो वाइफ है उसने एक परमानेंट रेसिडेंस ले लिया, कि हस्बैंड ने शादी कर ली और वाइफ ने परमानेंट रेसिडेंस ले लिया, कहाँ, मिर्ज़ापुर में ले लिया जाके, तो मिर्ज़ापुर के उसमें भी चल सकता है ट्रायल, वहाँ पर भी चल सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 182। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।